समय निकलते वाकई पता नहीं चलता, देखते ही देखते 6 महीने गुजर गए और अब आने वाले हैं बाकी के 6 महीने। 6 महीने अच्छे जाएंगे या फिर 6 महीनों में उथल पुथल देखने को मिलेगी? देखो तमन्ना बच्चा, आपको मैं बता दूं, मई में बहुत सारे गोचर हो रहे हैं। मई में शुक्र अपना राशि परिवर्तन कर रहा है, बुध कर रहा है, सूर्य कर रहा है, मंगल कर रहा है। तो इतने सारे जब गोचर होंगे तो आपके हमारी जिंदगी में फर्क जरूर डालेंगे 12 की 12 राशियों पर। लेकिन हमेशा कोई भी गोचर पूरी तरह से खराब या पूरी तरह अच्छा नहीं होता। अब पहले तो शनि और मंगल की युक्ति की वजह से चारों तरफ हाहाकार थी, वो थोड़ी सी शांत होगी, थोड़ा सा राहत हम लोगों को मिलेगी, सुकून मिलेगी। और जब गुड न्यूज ये है कि मेष राशि में मंगल जाएगा तो जुलाई तक आपका अपना खुद का मकान बनवाएगा, अपना घर बनवाएगा। एक प्रॉपर्टी जो कहीं फंस गई थी और आप उसे बेचने की कोशिश कर रहे थे, वो बिक नहीं रही थी, तो वो बिकेगी। आपके सपने पूरे होंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपको लगता है कि आप किसी कोर्ट कचहरी के केस में फंस गए और आपकी जमानत नहीं हो रही, तो दिस इज अ राइट टाइम 11 मई से जो आपकी जमानत हो सकती है। कॉन्फिडेंस अलग बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन मंगल जब मेष राशि में होगा तो अग्नि घटनाएं करवाएगा, प्लेन घटनाएं करवाएगा, ट्रेन घटनाएं करवाएगा। आपने याद है पिछले साल एक हॉस्पिटल का हादसा सुना था जिसमें नवजात बच्चे जलकर, ऐसी वाली चीजें करवाएगा जो कि बड़ी कष्टदायक है। तो जब हमें पता है ऐसा हो सकता है तो डरना नहीं, इसे संभलने की जरूरत है। लेकिन अपने घर का सपना सबका होगा पूरा। और बिल्कुल जब बच्चों की बात आती है तो थोड़ा सा बीइंग अ मदर हम लोग थोड़ा सेंसिटिव भी हो जाते हैं। और मैं बता दूं कि राखी जी साल की शुरुआत से बोल रही थी कि बच्चों का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना। और मैंने खुद रील्स बनाई कि भाई अपने बच्चों का ध्यान रखना, क्योंकि बीइंग अ मदर मैं खुद चाहती थी कि सब, लेकिन कहते हैं ना कि जो लिखा होता है वो नहीं टलता है। मेरे बेटे का ऑपरेशन हुआ, 13 साल का है, और जब हुआ ना तो मेरे को लगा कि मैंने कहा बताओ, मैं रील्स बना रही थी लेकिन जितनी मर्जी एहतियात बरत ली, मैं नहीं उसका ऑपरेशन जो है वो नहीं वो कर सकी कि हाँ भैया नहीं हो। शायद कहीं बड़ा होना हो लेकिन भगवान ने संभाल लिया हो। ये प्रिडिक्शंस जो आप करती हैं बच्चों को लेकर, या जैसे आपने बोला अग्नि घटना होंगी, ये कुछ आंकलन होता है या फिर कुछ दिव्य दृष्टि है? कोई दिव्य दृष्टि नहीं होती। और अगर कोई कहता है वो दिव्य दृष्टि तमन्ना, वो भी गलत है। देखो तुम्हारे बच्चे के ऊपर कष्ट जरूर आया तमन्ना, लेकिन तुमने बड़े हौसले के साथ उसे सही टाइम पर मेडिकल हेल्प करवाई, क्योंकि तुम्हें पता था कि इस साल बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। और ठीक टाइम पे तुम्हारे बच्चे को मेडिकल मिला तो आज वो सुरक्षित अपने घर पर भी है। तो यही समझने की कोशिश है। एग्जैक्टली एस्ट्रोलॉजर आपको ये बताते हैं कि बच्चों को बाहर का खाना मत खिलाओ, बच्चों का बहुत ध्यान रखो। बच्चे पिकनिक जा रहे हैं तो किसके साथ जा रहे हैं, बच्चे कहां जा रहे हैं, कौन उनके दोस्त हैं, ये समझने की जरूरत है। कोई दिव्य दृष्टि नहीं होती। मैं आपको बता देती हूँ, आप भी कल को कोई भविष्यवाणी कर सकते हो। इस साल देव गुरु बृहस्पति जो है वो राजा है और वो अतिचारी हैं। मतलब गुरु मतलब बच्चे, यानी कि गुरु संत साधु समाज। आप जनवरी से देख लीजिए ना एस्ट्रोलॉजर्स पर कैसी वीडियो बन रही हैं, या किस तरह के साधु संत महाराज से सामने आ रहे हैं, या कभी ना कभी किसी कथावाचक ने कोई ऐसा बयान कर दिया कि पूरी मीडिया उनके पीछे पड़ जाती है। तो ये चलता ही चला जा रहा है लगातार कि हम साधु संत समाज, बाबा, एस्ट्रोलॉजर और इनके ऊपर हम वाद विवाद होते देख रहे हैं। एस्ट्रोलॉजर ही एस्ट्रोलॉजर्स के दुश्मन बने हुए हैं। और दूसरा, देवगुरु बृहस्पति बच्चों से जुड़ा होता है। अब आप देखिए कि नाव में एक आपने जो अभी हादसा देखा, जो माँ अपने बच्चे को पकड़े हुए वो तस्वीर मिली, वहां भी बच्चा। उसके बाद आपने देखा कि 2 बहनें गाजियाबाद के अंदर रील बनाते हुए उन्होंने सुसाइड कर लिया, वहां भी बच्चा। बच्चों की बात अगर की जाए तो 90% आज जो केसेस आ रहे हैं एस्ट्रोलॉजी में पूछने के लिए, मेरा बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, मेरा बच्चा घर छोड़ गया है, मेरा बच्चा डरता है, मेरे बच्चे ने दूसरे धर्म में शादी कर लिया, मेरा बच्चा लिविंग में रह रहा है, मेरे बच्चे ने मुझे छोड़ दिया। तो बच्चे बच्चे बच्चे, दैट इज ऑल बृहस्पति। तो ये तो कोई भी बता सकता है, कोई और एस्ट्रोलॉजर भी अगर इस मैथ को समझ जाए। अब मंगल इस साल का मंत्री है। आप सुबह कल 8 बजे टीवी खोल के बैठ जाना, अगर 25 न्यूज होंगी तो उसमें से आधी न्यूज अग्नि घटना की होंगी। फलानी जगह पर आग लगी, फलानी जगह पर आग लगी, अभी एसी फटने से दिल्ली के अंदर आग लगी। तो ये नेचुरल है, अगर वो राजा और मंत्री है तो उन्हीं की घटनाएं घटेंगी। लेकिन मंगल कारक होता है धरती का, भूमि का, तूफान का आना, आंधी का आना, ऐसी बारिश आना कि हिल जाए, पेड़ गिर जाए। क्योंकि ये जैसे ही मंगल अपने घर में आएगा तो बादलों का खिसकना, बिजली का जो है कड़कना, बादल का फट जाना, और बारिश जो है बहुत जमकर होना, तूफान आंधी आना, धूल भरी आंधियां चढ़ना, जमीन का फट जाना, भूकंप का आना, ये भी सब चीजें मंगल से जुड़ी हुई है। तो अगर वो मंगल आपको प्रॉपर्टी दिलाएगा तो अच्छा भी करेगा और बुरा भी करेगा। वहीं पर अगर गुरु कहा जाए तो गुरु एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। एजुकेशन सिस्टम में आप बहुत चीजें देखेंगे, और आपने तो देखी ली, रेखा गुप्ता जी की रील्स वायरल हो रही हैं दिल्ली के अंदर कि आप जबरदस्ती नहीं कर सकते कि यहीं से किताबें लो, आप जबरदस्ती फीस नहीं बढ़ा सकते। दिस इज जस्ट स्टार्ट। ये रेखा गुप्ता जी दिल्ली के मुख्यमंत्री है, पूरे देश में आपको ये आवाज सुनती हुई दिखाई देगी जो पेरेंट्स की स्कूलों के अगेंस्ट होगी। जुलाई से लेकर दिसंबर तक अगर मैं इन 6 महीनों की बात करूं, कोई एक ऐसा महीना है जो आपको लग रहा है कि उसमें तो बहुत ही बचने की जरूरत है? देखिए अभी ना देवगुरु बृहस्पति 2 जून को, मैं जुलाई से पहले 2 जून पर आती हूँ, वो अपने खुद के घर कर्क राशि में जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, तो फिर उनकी पावर बढ़ जाएगी। ऊपर से
उचके हो रहे हैं, फिर उसके बाद वो अतिचारी हो रहे हैं। तो ये जो 2 जून से लेकर अक्टूबर तक का समय है, ये ज्यादा प्रिकॉशंस का, जेएनसी का ध्यान रखने का समय है। धार्मिक यात्राएं, अगर केदारनाथ, बद्रीनाथ या तिरुपति बालाजी आप जा रहे हैं, मंदिर में भगदड़ मच गई, मंदिर में ऐसा सुनने को मिला, किसी बड़े नेता का स्कैंडल खुल गया, कोई बहुत बड़ा मंदिर में ऐसा काम चल रहा था वो खुल गया, ऐसी चीजें आपको सामने देखने के लिए इस टाइम पे ज्यादा मिलेगी। अगर मैं अब जुलाई पे चलती हूँ, महीने दर महीने पूछूं आपसे? जी बिल्कुल। ठीक है, जुलाई की बात कर लेते हैं। जुलाई में ऐसा क्या कुछ होने वाला है जो डरा सकता है या फिर अच्छा होने वाला है? और साथ में ये भी बताइएगा कि किन राशियों के लिए अच्छा है, किन राशियों को एहतियात बरतना है। देखिए, मैं आपको सबसे पहली बात बताऊंगी, जुलाई में ऐसा कुछ भी नहीं है। जुलाई में सावन आ रहा है, पहली बात तो ये है, ये बहुत अच्छी बात है। और बम बम भोले की जो है वो होगी, लेकिन हम जुलाई में एक्सपेक्ट करेंगे बारिश हो, तो शायद उस टाइम पे बहुत तेज धूप हो, और अगर बहुत तेज धूप होगी तो नंगे पैर कावड़ियों को चलने में बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि जब धूप होनी चाहिए तब तो बारिश हो रही है, मौसम अपना स्थान बदल रहा है। जुलाई के महीने के अंदर अगर आपको देखा जाए तो उस टाइम पर जो शनि है वो भी वक्री हो जाएंगे, तो ये स्थितियां थोड़ा सा आपके घर के नौकरों के भागने की हैं, वर्कर्स नहीं टिकेंगे, फैक्ट्री में प्रॉब्लम्स होगी, थोड़ी सी मानसिक परेशानी से आप गुजर सकते हैं, हाथ पैर कमर कंधों में दर्द रख सकता है, स्किन की प्रॉब्लम आपको उस टाइम पर हो सकती है। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि जुलाई का महीना बहुत अच्छा है मीन राशि के लिए, मेष राशि के लिए, सिंह राशि के लिए, वृषभ राशि के लिए, तुला राशि के लिए। थोड़ा सा ध्यान देने की अगर किसी को जरूरत है तो दैट इज कुंभ राशि, मकर राशि, और आपको बहुत ज्यादा कन्या राशि को ध्यान देने, धनु राशि को ध्यान देने की जरूरत है। तो कोई भी काम जल्दीबाजी में ना करें। अगर आप किसी ट्रैवलिंग में जा रहे हैं तो आप प्लीज अपना कीमती सामान संभाल कर रखकर लेके जाएं, और किसी पर अंधविश्वास कर साइन ना करें। जुलाई के महीने में ऐसा कुछ है अग्नि घटना? देखिए, अग्नि घटनाएं तो पूरे वर्ष है, कोई एक महीना नहीं होगा जब अग्नि घटना नहीं होगी, नॉट इवन अ सिंगल मंथ, चाहे वो विश्व में कहीं भी हो वो होंगी। और जुलाई के महीने में भी आपको राजनीति में उथल पुथल दिखाई देगी। राजनीति की अगर मैं बात करूं तो आपकी प्रेडिक्शन राजनीति की तो बहुत अच्छी बैठ रही है, मतलब बंगाल चुनाव में तो आपने झंडे ही गाड़ दिए। कोई ऐसा स्टेट है, क्योंकि मैं ये भी सुन रही हूँ एस्ट्रोलॉजर से कि कुछ ऐसे 1-2 स्टेट्स हैं जहां पर सरकार गिरती हुई नजर आ रही है या फिर सीएम चेंज होते नजर आ रहे हैं, क्या आप भी इसमें निगाह है? मैं आपको जनवरी से एक ही बात कह रही हूं तमन्ना, की मुख्यमंत्री पूरे देश के बदल सकते अरे हैं, बाप। हर जगह के बदल सकते हैं। आप देखिए, रेखा गुप्ता बदली, दिल्ली के मुख्यमंत्री बदले, बिहार के बदले, तमिलनाडु के बदले, और जो असंभव था बंगाल के बदले। इसे तो मुख्यमंत्री तो हर जगह के आपको बदलते हुए दिखाई सकते हैं, और देशों में आपको प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी बदलते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो यहां पर नेता और अभिनेताओं को लेकर थोड़ी सी परेशानी आएगी, क्योंकि अगस्त में आएगा बहुत बड़ा ग्रहण, एक नहीं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। और ऑल्दो ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं है, लेकिन सूर्य मतलब पिता, सूर्य मतलब आपको बहुत अच्छे से मालूम है राजनीति। तो इस टाइम पर किसी नेता अभिनेता की तबीयत का खराब होना, हॉस्पिटल जाना, उनकी ऐसी दुर्घटना का होना या कोई ऐसी दुखद खबर का आ जाना जो हमें तकलीफ दे। और मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ भी बदल सकते हैं, जो कि लोगों को लगता है कि नहीं हो सकता। जब यूपी में इलेक्शन होगा, जीतेगी बीजेपी ही, अच्छे नंबरों से जीतेगी, बढ़िया रहेगा, टाके का कट्टर का जिसे कहते हैं ना इलेक्शन रहेगा। लेकिन इसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ जो है शायद एकदम से टर्नओवर कर कर आपको दिल्ली केंद्र में आते हुए दिखाई दें, और यूपी में जो चेहरा है मुख्यमंत्री का वो कोई और दिखाई दे, ऐसा भी दिखाई देता है। ये तो बहुत बड़ी बात बोल रही हैं आप, पर अगर ऐसा हो गया तो मुझे तो लगता है मतलब लाइन लगने वाली है, आज ही लाइन लगती है, उस वक्त तो लाइन आप टाइम दे पाएंगे तब हमारे लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊं तमन्ना, ये मैं तो अब आपसे कह रही हूँ जब मैंने किसी की कुंडली नहीं देखी है। ये जो ग्रहों की दशा मैं आपको बता रही हूँ वो मुख्यमंत्री बदलते हुए दिखाती है। जब मैंने ममता जी के लिए कहा था तभी मैं बहुत ट्रोल हुई थी, लोगों ने मेरा बड़ा मजाक उड़ाया था, लेकिन शफलिंग दिखती है, क्लींजिंग दिखती है। जितने भी आप देख रहे हैं ना, जितने भी हमारे देश के नेता हैं, विदेश के नेता हैं, मैं कहूँ ट्रंप को कोई हेल्थ इश्यूज हो जाएगा, ट्रंप की जगह कोई और ले लेगा, तो ये भी अतिशोक्ति नहीं है। ये सब कुछ 2026 में आपको होता हुआ दिखाई देगा। योगी आदित्यनाथ के भी बहुत हद तक चांसेस हैं वो जगह छोड़कर दिल्ली आने। यानी कि इस साल सिर्फ और सिर्फ मेहनत और ईमानदार लोगों का साल है। बिल्कुल, और जो डिसिप्लिन कायदे में रहेगा फायदे में रहेगा। आपका प्रधानमंत्री आपसे मन की बात करते हैं, आपके प्रधानमंत्री कहीं पर भी उतर के बंगाली लोगों की छाल छुई खाते हैं। कितना इजी नहीं है ये कि आप जाकर बंगाल की एक छोटी सी दुकान पर खड़े होकर कह रहे हो हमारे लिए छाल मूढ़ी बनाओ, मैं खाऊंगा। तो ये चीजें लोगों के दिल को जीतती हैं। और यकीन मानिए 2 शहर, 2 राज्य हमारे दुनिया में, भारत में बहुत पिछड़ के रह गए, एक बिहार और एक बंगाल, और दोनों का सही टाइम पर विकास होना ना बहुत जरूरी है। और अगर आप इतिहास देखें ना, तो आज अगर मीडिया खड़ा है तो बिहार की वजह से खड़ा है। इतने टैलेंटेड लोग हैं बिहार के कि वो दिल्ली आकर या बॉम्बे जाकर एक पूरी फिल्म इंडस्ट्री खड़ी कर रहे हैं, एक मीडिया इंडस्ट्री खड़ी कर रहे हैं, लेकिन बिहार ही तरक्की नहीं कर रहा। बंगाल अगर ना होता तो हमारा देश आजाद ही ना होता। दुनिया के सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग अगर बंगाल में, लेकिन उस राज्य का ये हाल,
विकसित होना चाहिए, इसलिए बदलाव जरूरी था। आपने एक और प्रिडिक्शन की जिसके लिए मैं बताना चाहूंगी कि जिस पार्टी के हर नेता ने आपका स्टेटस लगाया था, आम आदमी पार्टी के लिए आपने प्रिडिक्शन की कि आम आदमी पार्टी दोबारा आएगी, तो आम आदमी पार्टी के लिए तो आपने एक तरफ से ऑक्सीजन पहले ही दे दिया ये प्रिडिक्शन करके, और वो भी राखी जी प्रिडिक्शन कर रही है, तो आम आदमी पार्टी का मतलब 99% उन्होंने सोच लिया कि अब यही होगा, तो उन्होंने स्टेटस भी लगा दिया। हाँ, बहुत बहुत प्रॉब्लम हुई। मतलब बहुत खुशी हुई मुझे कि केजरीवाल तक जी के फोन के स्टेटस पे मेरी वीडियो थी, तो जीवन में लगा कि कुछ सक्सेस हो रही है, लाइफ में अच्छा हो रहा है। लेकिन ये बात सच है, क्योंकि केजरीवाल जी का अगर नाम देखा जाए, अरविंद केजरीवाल, तो आप देखिए कि उनकी बनती है मेष राशि, और मेष राशि पे चल रही शनि की सारसती, और अब मंगल उन्हीं के घर पर जा रहा है, उन्हीं की राशि में जा रहा है। तो ये मेष राशि वालों के लिए समय भी अच्छा है, और बस ओवर थिंकिंग में ना रहें, लेकिन जनता का प्यार मिलेगा। अब लोग कहते हैं कि पंजाब में इस बार खत्म हो जाएंगे, पंजाब में यही हो जाएगा। मैं तो आपको ये कह रही हूँ, बंगाल में भी आपको आम आदमी पार्टी जाती हुई दिखाई देगी अब। अच्छा जी, वहां पर भी पैर पसारते हुए ये पार्टी आपको दिखाई देगी। लेकिन आप भी यही हैं, मैं भी यही हूं, आगे जीवन में बहुत बदलाव होने वाले हैं। अगला साल विक्रम संवत 2084 जो है, उसका राजा बुध है। बुध बुद्धि का कारक होता है। अभी से बता देती हूँ, कोई भी एक ऐसी लैंग्वेज सीखना शुरू कर दो जो फॉरेन लैंग्वेज हो, क्योंकि आगे आगे वही सरवाइव कर पाएगा जिसको फॉरेन की लैंग्वेज आएगी, बहुत काम आएगी। बिल्कुल। अगस्त में चलते हैं, अगस्त में क्या कुछ ऐसा होने वाला है? ग्रहण पड़ने वाले हैं, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, और अगस्त का महीना देख लो, 8 का नंबर होता है, क्रांतिकारी होता है। ऐसे तो कई महीने हैं, लेकिन आजादी तो 15 अगस्त को ही मिली, यानी क्रांतिकारी का महीना है ये। ठीक है, तो ये एक ऐसा महीना है जब तीज होती है, सावन होता है, रक्षाबंधन होता है, पूर्णिमा होती है, बहुत सारी चीजें, तीज त्योहार चल रहे होते हैं, तो मार्केट अप डाउन होना, मार्केट में चीजें होना, और खर्चे बड़े होते हैं, क्योंकि इस टाइम पर ही कावड़ लेने भी गए हुए होते हैं, तो गर्मी जबरदस्त होगी। एक बात याद रखना, ईचिंग वाली गर्मी, इरिटेटिंग वाली गर्मी, और कहीं पर बेमतलब की बारिश में ओले पड़ना, बर्फ गिरना। देखो, इस बार जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी ना, वो आसमान से आती हुई दिखाई देगी। कुछ अलग तरह के मच्छर, अलग तरह के कीड़े आना, या उससे कोई ऐसी बीमारी फैल जाना, डेंगू या मलेरिया, जिससे बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो। बेसिकली ध्यान अपने पेट का रखना है। और अगर मैं अगस्त की बात कहूं, तो अगस्त बहुत अच्छा रहने वाला है। वृषभ राशि, तुला राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, और आपके लिए कुंभ राशि वालों के लिए। लेकिन जो थोड़ा सा ध्यान देना है, वो सिंह राशि वालों को ध्यान देने की जरूरत है, मेष राशि वालों को ध्यान देने की जरूरत है, और सबसे ज्यादा ध्यान देने की इस टाइम पर जो जरूरत है कि आपके जीवन के अंदर सब कुछ बेहतर और बढ़िया रहे, कोई आपको तकलीफ ना हो, और आपकी जिंदगी एक पटरी पर आए। तो वृश्चिक राशि वालों को गुस्सा बहुत आएगा, पिताजी की तबीयत खराब रहेगी, या बेमतलब इरिटेट रहोगे, नौकर भागेंगे, तो थोड़ा शांतचित्त होकर रहें। और क्योंकि ये समय जो है ना, ये एक ऐसा समय है जब आपको महादेव की पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर आप महादेव की पूजा करते हैं, बहन को खुश रखते हैं, तो अगस्त का महीना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ उपाय हैं अगस्त के लिए? अगस्त के लिए 5 उपाय। महादेव की पूजा करें, मंदिर में कहीं पर हरे रंग का झंडा लगाएं, 2 पेड़ जरूर लगाएं, जितना ज्यादा हो आप अपने वजन के बराबर बाजरा खरीदकर पक्षियों को जरूर दें। 5वां और महा उपाय जो गंगा स्नान करना, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, देश का झंडा जो है ना, वो इसी टाइम पर आजाद हुआ था। तो अपने घर के बाहर तिरंगा लगाने के साथ साथ मंदिर में तिरंगा या झंडा जरूर लगाएं। शिव शक्ति का रहस्य क्या है? शिव और शक्ति एक रोमांटिक कहानी है। आप ऐसे जूलियट, रोमियो, आप लैला मजनू, ये सब बेकार है। सबसे बड़ी कहानी जो है ना, लव स्टोरी, वो शिव और पार्वती की है। तुम आंखें बंद कर जनवरी से लेकर और दिसंबर तक देख लो, चाहे वो तीज हो तो हम उनकी पूजा करते हैं, चाहे वो करवा चौथ हो तो हम उनकी पूजा करते हैं, चाहे वो सावन हो तो हम उनकी पूजा करते हैं, चाहे चतुर्थी हो तो हम उनके पुत्र की पूजा करते हैं। उन्हीं के संसार और परिवार की पूजा से सृष्टि चल रही है। बस उनमें भी शायद ये ना होना कि उन्हें ये सृष्टि का संहार करता थे, उन्हें बहुत आराम करना था, बैठना था, तो उन्होंने क्या किया, डिवाइड कर दिया कामों को, कि माता रानी के 9 नवरात्रे 9 रूप बना दिए। वो शक्ति की तो कहानी है कि कैसे वो अपने पिता के घर गई, वो ही पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, तो वो तो उन्हीं का ही रूप है। तो वो उन्हीं की कहानी, उन्हीं से जीवन शुरू है, उन्हीं से अंत है। तुम शक्ति, तुम्हारा पति, तुम्हारे पति देव वो महादेव, तो महादेव यानी कि तुम्हारे पति की जो शक्ति हो वो तुम हो। अगर मैं शिव शक्ति की बात करूं, तो हर वो लड़का और लड़की, हर वो पति पत्नी जो शादी करते हैं, वो शिव और शक्ति हैं। वो कहते हैं, कौन तपस्या ने गौरा ने कीनी, जिनको जगह तुमने हृदय में दीनी, जय भोले भंडारी बाबा, जय भोले भंडारी, तेरी महिमा न्यारी बाबा, तेरी महिमा न्यारी। कौन तपस्या डमरू ने कीनी, जिनको जगह बाबा हाथ में दीनी, जय भोले भंडारी बाबा, जय भोले भंडारी। तो ऐसा शख्स महादेव है जो बिना कपड़ों के, बहुत कम कपड़ों में, खुले आसमान में, बिना किसी घर के, बिना किसी चीज के हिमालय में बैठे, जिन्होंने गोद में गणपति को ले रखा है, साथ में पार्वती को बिठा रखा है, कार्तिक को ले रखा है, और नंदी बैल पर बैठकर सवारी करते हैं,
संहार वो करते हैं, त्रिशूल उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है जो शक्ति का प्रतीक है। अच्छा, सांप की मजे की बात देखो, उनके गले में है। सांप खा जाता है चूहे को, और सांप और चूहे की दुश्मनी है, वहां पर वो साथ है। अच्छा, सांप को खा जाता है मोर, और मोर और कार्तिकेय की सवारी मोर है, सांप वहां पर साथ में है। मतलब इतने विचित्र भांति भांति के लोग, जैसे ये मेरी 5 उंगलियां, घर के परिवार के 5 लोग। शिव शक्ति का परिवार हमें यह बताता है घर में सब अलग होंगे, लेकिन जब परिवार में होंगे तो सब साथ होंगे। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं, सितंबर में चलते हैं। सितंबर के महीने में क्या कुछ खास होने वाला है? सितंबर में सबसे पहली बात समझो कि हमारा पितृपक्ष आता है, हमारे श्राद्ध आते हैं, और हमारे पितृ धरती पर आते हैं। ये जो तुम मुझसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर की बात करियो, पहले अपने दिमाग में रखो, ये चतुर्मास है। इसमें हमारे भगवान जी जुलाई में सो जाएंगे। कहते हैं ना, देव शयन एकादशी, भगवान देव जो है वो सोने चले गए, फिर देव उठावन एकादशी पर वो उठते हैं जब तुलसी विवाह होता है। तो ये 4 महीने अलग अलग सृष्टि में अलग अलग भगवान अलग अलग टाइम पर, जैसे पहले आ जाएंगे हमारे महादेव जो सावन से शुरू करेंगे, सावन खत्म होगा तो हमारे कृष्ण जन्माष्टमी आ जाएगी, कृष्ण जी संभालेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी का तीज वीज हो गई सावन के साथ। उसके बाद आप देखती हैं कि माता रानी आ जाती है, नवरात्रे होते हैं, गणपति आ जाते हैं, और फिर 15 दिन के लिए आप देखती हैं कि हमारे श्राद्ध अभी आ जाते हैं। पहले श्राद्ध आते हैं, फिर गणपति आते हैं। तो ये सब चीजें सृष्टि को अलग अलग देवी देवता जो 15 दिन के लिए धरती पर आते हैं ना, मैं सितंबर के महीने को आपकी लॉटरी का महीना कहती हूँ। अच्छा। और सितंबर के महीने में जो लोग पैदा होते हैं वो भी विरले, अलग, डिफरेंट होते हैं। वैसे ये 9वां महीना है, मंगल का महीना है। आप ये समझने की कोशिश कीजिए, पितृ हो, हमारी जिंदगी में कालसर्प दोष हो, हमें पितृ दोष हो, हमारी शादी ना हो रही हमारे, तो अगर हम सिर्फ इस 15 दिन में अपने पितरों की पूजा कर ले, तर्पण कर ले, गंगा स्नान कर ले, हम पितृपक्ष अच्छे से मना लें, तो आप यकीन मानिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन तमन्ना, आज एक फैशन चल गया है, हम तो करते नहीं है, हम कच्चा दे आएंगे, हम थाली बनाकर मंदिर में दे आएंगे, तो हम पितरों का अपमान करते हैं। पहले जिंदगी में कम प्रॉब्लम्स है, तो अगर इस 15 दिन में आप नॉनवेज ना खाएं, सिगरेट ना पिएं, शराब ना पिएं, आप बाहर ना जाएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें। आपको पता है हमारे बुजुर्ग जो है ना, शेव नहीं करते थे, किसी के घर का खाना नहीं खाते थे, नाखून नहीं काटते थे, कि पितृ धरती पर आए, पापा जी प्रणाम। पीपल के पेड़ पे नियमित रूप से सेवा की जाती थी। अपने घर से गाय का ग्रास, और आपके यहाँ से चींटियों का ग्रास, कुत्ते का ग्रास, कौवे का ग्रास निकालना अनिवार्य था। ये तो आप हो गए ना, आपके घर में कब गुजरे, अच्छा अच्छा, आपके घर में कब गुजरे, अच्छा अच्छा, श्राद्धों के हिसाब से। पहले ये 15 दिन श्राद्ध मनाए जाते थे, रोटी पहली थाली पितरों की निकाली ही जाती थी। अब समय बदलता जा रहा है। मैं ये तो नहीं कह रही कि अपना काम धंधा छोड़कर आप ये करने लगे, लेकिन यू शुड फॉलो सम रूल्स। अगर कुछ रूल्स फॉलो कर सकते हैं तो प्लीज सब करें। तो इस महीने में कौन सी राशियां हैं जो सही रहेंगी और किनको एहतियात बरतनी है? आपको 3 से 5 राशियों के तहत सिंह राशि को अपना बहुत ध्यान रखना है। केतु बैठा हुआ है क्योंकि वहां पर शनि की ढैया चल रही है। धनु राशि की ढैया चल रही है, आपको बहुत ध्यान रखना है। कुंभ राशि तीसरा पहर, बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कभी कभी ना पितृपक्ष शुरू होने पर कई लोगों को बड़ा फायदा होता है। तमन्ना, आप सुनना, लोगों से कहना, कमेंट करें। और कई लोग कहते हैं जैसे ही श्राद्ध शुरू होते हैं मेरे घर तो आग लग जाती है, मैं हॉस्पिटल पहुंच जाता हूं, मैं बीमार हो जाता हूं, मेरा एक्सीडेंट हो जाता है। तो पितृ नाराज है, पितृ दोष है। और कई लोग कहते हैं कि मैं तो इंतजार ही ऐसा करता हूं, मैंने अपनी जिंदगी में अपनी नई गाड़ी खरीदी तो पितृपक्ष में खरीदी। ऑल्दो मैं बता दूं कभी खरीदी नहीं जाती, लेकिन वो कहते हैं मेरा तो मेरे पितरों की मर्जी, मेरे को तो हर चीज मेरे जीवन, मेरी बेटी पितृपक्ष में पैदा हुई, उसको रोक लेता मैं। तो ऐसे भी लोग हैं जिनका भला, अगर पितर आपके खुश हैं, और जिनका जीवन खराब होने लगा, तो आपको यहां पर 5 राशियां, कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वालों को बहुत संभल के रहना और पितरों की सेवा करनी है। करनी है मतलब करनी है। और जिनकी बल्ले बल्ले है वो है वृषभ राशि, तुला राशि, मैं आपको बता दूं कर्क राशि और मेष राशि। आप पाटली गुट पाटली बैठ, क्योंकि इनके शनि की सारस्वती का फल, जैसा आपने कर्म किया वैसा आपको फल देगा। कोई उपाय या सिर्फ पितृपक्ष? 5 उपाय पितृपक्ष के मैं आपको बताती हूँ। जब हम श्राद्ध करते हैं हम क्या गलतियां करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। हमें श्राद्ध जरूर करना चाहिए, श्राद्ध तिथि के हिसाब से करना चाहिए। हम तो आखिरी का निकाल देते हैं, तो जिंदगी में आपके पितर भी आपको आखिरी में ही रखेंगे। ठीक है, आप पता करिए वो एकादशी पे गुजरे थे, वो पंचमी पे गुजरे थे, वो चौथे पे उनका श्राद्ध करिए। श्राद्ध करिए जरूर, श्राद्ध घर में करिए, प्रॉपर तरीके से खाना बनाइए। श्राद्ध जिस दिन हो उस दिन घर में कपड़े नहीं धुलने चाहिए, क्योंकि अगर पितर आ रहे हैं तो उन्हें मैल मत खिलाइए। श्राद्ध ब्राह्मण को घर बुलाकर करें। जब ब्राह्मण घर आए उसे छतरी जरूर दें। जब ब्राह्मण घर पर आए तमन्ना, उसको टॉर्च जरूर दें। जब ब्राह्मण घर आए तो उसके रूप में आपके पितर आते हैं, वो जब भोजन कराओ, पंडित जी खाना कैसा बनाए, ऐसे नहीं बोले, पितर चले जाते हैं। बिल्कुल चुप होकर, ये कोई दिवाली होली की पार्टी नहीं हो रही है, शांत से पंडित जी के सामने खाना रख दो और बैठ जाओ।
जब पंडित जी खा लें उसके बाद वो थाली घर की नौकरानी नहीं, घर की बहू, घर की बेटी ही धोए, क्योंकि उसका पुण्य उसे बड़ा मिलेगा, उसका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। उसके बाद जब पंडित जी को बाहर तक छोड़ने जाए तो शंख बजा कर जाए। आपके जो जिनका आपने श्राद्ध आज किया, आपके मम्मी पापा, हस्बैंड, भाई, जो भी है, उसकी जो फेवरेट चीज खाने में थी ना, वो उनको जरूर दे। ये कुछ चीजें अगर आप करें, और एक मैं चमत्कारी रोटी बताती हूँ, 2 रोटी बनानी है, उसमें बूरा घी लगाना है, पूरे 15 दिन श्राद्ध घर में है या नहीं है, अपने को अपने जीवन में चमत्कार लाना है और ये चमत्कारी रोटी जरूर खिलानी है। ये चमत्कारी रोटी से लाखों लोगों की जीवन भर से जिंदगी बदल रही है, तो ये जरूर खिलाइए, करिए। सितंबर के महीने में आनंद की अनुभूति। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 महीने रह गए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर में कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली हैं? अक्टूबर दिवाली, कार्तिक का महीना, अक्टूबर और नवंबर दोनों को ज्वाइन कर लिया जाए तो कार्तिक दिवाली इसी पर होगी। और ये समय ऐसा होता है जब बाजार के अंदर बड़ी उथल पुथल होगी। ये महीना ऐसा होता है जब बाजार में आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। आई एम सॉरी, लेकिन अक्टूबर और नवंबर थोड़ा सा हमारे पाकिस्तान के झगड़ों को लेकर, युद्ध की स्थितियों को लेकर, या आतंकवादी हमलों को लेकर, या किसी तरह की ऐसी अप्रिय घटना को लेकर हो सकता है। किसी बड़े नेता की कोई बैड न्यूज़ आ सकती है। मार्केट आपको अप डाउन दिखेगा, इसमें कोई दौराई नहीं। सोने के दामों में भी आपको बहुत उछाल और गिराव इन 2 महीनों में दिखाई देगी। और क्योंकि इसी महीने अक्टूबर में जो देवगुरु बृहस्पति है वो कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में जाएंगे, और जहां वो सिंह राशि में पहुंचेंगे गुरु, वहां पर केतु बैठा हुआ है। गुरु के साथ जब केतु बैठ जाएगा, इसे ध्वज योग बोलते हैं। तो पूरे विश्व में भारत कहीं पर अपना कोई ऐसा प्रचंड लहराएगा जिससे हमारा कोई बच्चा बहुत अच्छा कर जाए, हमारे यहाँ का कोई व्यक्ति जो है वो यूएसए में कोई नाम कमा जाए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कोई बड़ा अवार्ड मिल जाए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया में किसी मुकाम पर आ जाए, क्योंकि भारत का तिरंगा, भारत का नाम रोशन होता है इन 2 महीनों के अंदर दिखाई देगा। क्योंकि केतु और गुरु चेले हैं, एक दूसरे के गुरु चेले, तो ये जब आपस में साथ में होंगे तो ये ध्वज योग बनाते हैं। लेकिन ऐसे में हमें अपने माता पिता की और अपनी सेहत का बहुत ध्यान इस 2 महीने में रखना होगा। दिवाली या मीठा ज्यादा खाते हैं तो बाहर का कम खाएं, इन चीजों का ध्यान रखें। और आतंकवादी हमलों से भी इस समय पर पूरे विश्व को बच के रहना होगा। मैं भारत की बात नहीं करती, पूरे विश्व की करती हूँ। और किन राशियों के लिए अच्छा रहने वाला है? मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छा रहने वाला है वृषभ राशि के लिए, बहुत अच्छा रहने वाला है सिंह राशि के लिए 2 महीने, बहुत अच्छा रहने वाला है तुला राशि के लिए, बहुत अच्छा रहने वाला है मेष राशि के लिए। और जिन राशि को संभलने की जरूरत है उस पे नंबर 1 आती है कुंभ राशि, उस पर नंबर 1 पर आती है कन्या राशि, मीन राशि और वृश्चिक राशि। कोई उपाय अच्छा जिनका रह रहा है वो और अच्छे कर्म करे, बुरा जिनका रह रहा है वो सुंदरकांड का पाठ करे। एक प्रिडिक्शन ये भी सामने आई थी, कह रहे थे कि दिल्ली में ब्लास्ट जैसी घटना हो सकती है अक्टूबर नवंबर में, ऐसा कुछ दिख रहा है? देखिए, दिल्ली में भी हो सकती है। मैं तो आपको पहले ही बोल रही हूँ कि ये टाइम जो है ना, आपने जो मुझसे जुलाई से बात की दिसंबर तक की, बैंकिंग सेक्टर में प्रॉब्लम आना, बैंकों का बंद हो जाना, बैंकों में कोई ऐसी घटना होना, 2 बैंकों का विलीन हो जाना, बैंकों में स्टॉप लग जाना, पैसे की प्रॉब्लम हो जाना, नोटबंदी हो जाना, बैंक से जुड़ी हुई कोई ना कोई बैंकों के अंदर प्रॉब्लम होना। तो अगर आपके बैंकों में पैसे हैं तो उससे आधी जगहों पर बांट कर रखें, एक ही बैंक में ना रखें, अलग अलग बैंकों में रखें। अब बात करते हैं आखिरी महीने की, दिसंबर के महीने में। जाते जाते ये महीना साल क्या दिखाया जाएगा? सबसे बड़ा राशि परिवर्तन इसी महीने में हो रहा है। और मैं ऐसा मानती हूँ ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका असर हमें आने वाले 2027 में दिखेगा। क्या 5 दिसंबर को राहु और केतु 18 महीने बाद अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सिंह राशि में है केतु और कुंभ राशि में है राहु, और राहु कुंभ राशि में था और वैसे ही शनि की साढ़े के तीसरे चरण से गुजरा था। अब राहु निकलकर चला जाएगा मकर राशि में और सिंह राशि से केतु निकलकर चला जाएगा आपकी कर्क राशि में। अब ये जो केतु जब कर्क राशि में जाएगा ना, इट इज नॉट गुड फॉर प्यार करने वाले लोगों के लिए। डिप्रेशन, लड़ाई झगड़े, ब्रेकअप, और हो सकता है 31st नाइट पर आपके पास आपकी गर्लफ्रेंड भी ना हो नया साल बनाने के लिए और आपके जीवन में कोई और आ रहा हो। ये समय आपकी कर्क राशि का स्वामी कौन है? कर्क राशि का स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा मन का कारक, तो पब्लिक को थोड़ी सी आघात पहुंच सकती है। कोई ऐसा कानून बन सकता है जिससे दुनिया का विरोध करते हुए, नेताओं का विरोध करते हुए या सरकार का विरोध करते हुए आपको गवर्नमेंट दिखाई दे। दूसरा, मैं आपको बता दूं कि ये समय मम्मियों के लिए अच्छा नहीं है। ऑल्दो जब से ये साल शुरू हुआ है, मम्मियों के लिए साल अच्छा है ही नहीं। सबकी मम्मियां बीमारी हैं किसी ना किसी तरीके से। तो ये 18 महीने के लिए बड़ा राशि परिवर्तन होने जा रहा है। इसका सीधा संपर्क आपको जनवरी, फरवरी, मार्च में दिखाई देगा। मेष को तो कुछ नहीं होगा? सुपर, चिंता मत करो। मेष के लिए बहुत अच्छा। और मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, शनि की साथ चल रही है, तुमने कुछ नहीं करना। तुम अच्छा है, फेस है, बुरा है, आपने हर शनिवार को समोसे दान करने हैं। आपने जब मौका मिले बैंगन भरते वाला बैंगन लो, उसे काटो और उसे गाय को खिलाना शुरू करो। वाह, ये तो आसान है। इजी।
और उपाय दिसंबर के लिए? दिसंबर के लिए सबसे बड़ा उपाय ये है कि जब राहु केतु अपना राशि परिवर्तन कर रहे हो तो महादेव का रुद्राभिषेक आप या तो 5 दिसंबर के बाद करवा लें, 12 की 12 राशियां, या उससे पहले 1-2 दिसंबर को करवा लें, तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं देगा। और महादेव का महामृत्युंजय मंत्र जाप जरूर करें। जिंदगी में जीत कैसे हासिल की जा सकती है? हार को एक्सेप्ट करके। हार गए तो जीत निश्चित है। हार से डरो मत, घबराओ मत और उम्मीद मत करो कि कोई तुम्हारा साथ देगा। ये दुनिया एक मेला और इस मेले में तू है अकेला। ये याद रखना। जब भी हारने लगो गीता पढ़ो, जब भी हारने लगो कृष्ण जी को याद करो, जब भी हारने लगो अपना समर्पण सिर्फ 2 लोगों के सामने करना, एक अपनी मां और दूसरा कृष्ण। यकीन मानो जब जब कृष्ण के पास हार कर कोई गया है, कृष्ण जरूर आए, लेकिन हम अहम और वहम में जाते नहीं है। आधा तो हमें बिलीव ही नहीं होता और दूसरा हमें लगता है हम कर लेंगे। क्या जीत सिर्फ मेहनत से मिलती है या किस्मत भी होती है? नहीं, जीत मेहनत, कर्म प्लस आपकी भाग्य की रेखाएं होती हैं। मैं तुम्हें बताऊं, ये जो हमारा मस्तक है ना, ये बिल्कुल प्लेन है। रोज सुबह उठते हैं ना, डस्टिंग जैसे कर दी जाती है वैसे कर दी जाती है। आप उस पर रोज लिखना शुरू करते हो, जो लिखते हो वो आपके साथ आगे होता जाता है। दिस इज कलयुग, कल का राजपा। तो आपकी किस्मत जैसी चीज आप उसको रोज खुद लिखेंगे। आपको किसी का हृदय नहीं दुखाना। तुम्हारे अंदर भी ईश्वर है, मेरे अंदर भी ईश्वर है, हर इस कोने के कण कण में ईश्वर है। जिस दिन आप उस हर कोने को, कण कण को ईश्वर समझकर प्रणाम करने लगे। हम मंदिर में तो जाते हैं, लेकिन मंदिर में अगर किसी ने बेलपत्र चढ़ाया, उसका बेलपत्र उठाकर फेंक दे, या हमें किसी ने हमारी गाड़ी लगा दी, तो हम वैसे माला जाप कर रहे हैं, हाथ में हमारे पास काउंटर है, हम उस पर राम राम कर रहे हैं और 1 मिनट लगता है हमारे उस राम राम से गालियां निकलने में। हम ये भूल जाते हैं उसमें भी इंसान है, गर्मी उससे भी लग रही है, भूख उससे भी लगती है, प्यास उससे भी लगती है। हम अगर इंसानियत को जिंदा रखें तो ओए होए, आप यकीन मानो कि भगवान क्षण क्षण हमारे साथ है। भगवान को इंसान के अंदर ढूंढो। सफल लोग आम लोगों से अलग होते हैं? सफल लोग डरपोक नहीं होते हैं और उन्होंने बहुत कुछ खोया हुआ होता है। सफलता की पहली चाबी है कुछ खोना, नींद खोना, चैन खोना, रिश्ते खोना। अब तुम अपने आप को कामयाब बनाने के लिए, या मैं अपने आप को कामयाब बनाने के लिए अपना घर छोड़ के रात को 11:30-12 बजे यहाँ बैठे हैं, बच्चा छोड़कर, तुम्हारे बच्चे का ऑपरेशन हुआ है तो तुम यहाँ बैठी हो, तो मेहनत जो है ना, सफलता कुर्बानी मांगती है या स्ट्रगल मांगती है। आप सोचो बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए, अरे राखी जी ने तो कहा मेरे भाग्य में सब कुछ है, मुझे मिल जाएगा, पर कर्म करना पड़ेगा। नहीं तो फिर तो पांडवों के पास कृष्ण थे, लेकिन कृष्ण ने क्या कहा, मैं तो सारथी हूं, युद्ध कर, धनुष उठा और युद्ध कर। सबसे बड़ी बात उन्होंने गीता में बता दी कि मैं तेरे साथ हूं, तो भी तुझे अपना कर्म करना है। माता रानी मेरे पास आकर गोद में मुझे बिठा ले और कहे तो भी मुझे उठकर 3 बजे पूजा करनी है भाई। ये थोड़ी है माता ने मुझे दर्शन दे दी तो माँ ने मुझे दर्शन दे दी, मुझे पूजा की जरूरत नहीं है। जितने बड़े बनते जाओ उतने नीचे बैठते जाओ। और हार के बाद दोबारा खड़ा होना कैसे संभव है? जो मान लो तो हार है, जो ठान लो तो जीत है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, सबसे बड़ी बात, हारकर जीतने वाले को ही बादशाह कहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिंदगी में जब तुम हारते हो ना, तो तुम्हें कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला होता है, तभी तुम हारते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर अमिताभ बच्चन जी को एफएम से ना निकाला जाता तो आज वो बिग बी ना होते, वो आज अमिताभ बच्चन होते, लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी उनके पास ना होती। लेकिन वो हार उस टाइम उन्हें कितनी बुरी लगी थी। मैं यही तो कह रही हूँ, हम हार को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर शाहरुख खान का सर्कस टीवी ना चला होता और वो हिम्मत करके अपने घर के बाहर ना आए होते, वहां ना सोए होते, वहां धक्के खाए होते, तो शाहरुख खान आज किंग खान नहीं होते। 1000 करोड़, मतलब एक पहला स्टेप तो आपको उठाना पड़ेगा। ए लिखोगे तभी तो जेड पर पहुंचोगे, जेड पर कैसे पहुंच जाओगे? बहुत आसान होता है। आप जब हार जाओ तो ये मत कहो मैं हार गया, कहो रीट्राई, रीस्टार्ट, 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 फिर से एक बार, एक लास्ट ट्राई करता हूं, उसी में हो जाएगा। माइंडसेट का गेम है सारा? माइंडसेट का गेम नहीं है, पॉजिटिव एनर्जी का गेम है सारा। आपके पास अगर नकारात्मक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुम्हें कहूं ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, तो तुम्हें इस कमरे में चारों तरफ एक ही कलर दिखाई देगा। और जब मैं तुम्हें एक कलर देखने को कहूंगी तो यहाँ काला भी कलर है, यहाँ ये भी है, लेकिन तुम्हारी नजर सिर्फ दीवारों पर ही जाएगी। तो हम जिस तरह की एनर्जीज को तमन्ना कॉल करते हैं, वही एनर्जीज हमारे पास आती हैं। आपको माइंडसेट गेम सिर्फ इतना ही, इस यूनिवर्स में इतनी पॉजिटिव एनर्जी है, बुला किसको रहे हो? आप लोगों से कहो कल तेरा इंटरव्यू है, छोड़ना यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, होगा ही नहीं, करने का कोई फायदा नहीं है, पता नहीं क्या करेंगे, मेरे से नहीं होगा, मेरी तो शादी नहीं हो रही, मेरी शादी तो होगी, मेरे बच्चा तो होगा। मतलब 2 लड़कों ने आपको रिजेक्ट कर लिया तो आपने स्टैंप लगा लिया कि मेरी शादी भी होगी और शादी से आगे भी पहुंच के बच्चा होगा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बिल्कुल, और आप तो जीती जागती उदाहरण है। और जितना राखी जी को नेगेटिव पब्लिसिटी मिली, राखी जी उतना ही उभरती चली गई, उतना ही कह सकते हैं फेमस होती गई, लेकिन अच्छी चीजों की वजह से। और भगवान भी उन्हीं का साथ देता है जो सकारात्मकता को लेकर चलते हैं। मुझे लगता देखो, आप मेरे लिए गलत वीडियो बना रहे हो, आप महिला हो, पुरुष हो, कुछ भी हो,
अगले दिन मैं कोई प्रेडिक्शन करती हूँ वो सही हो जाती है, तो सबसे बड़ा जूता आपके मुंह पर यही है। इस तो भगवान मेरे साथ है तो डर किस बात का। मैंने कहा ना, मैं तो ऐसे व्यक्तियों को भी देखकर कहती हूँ आपके हृदय में बैठे श्री कृष्ण भगवान को मेरा प्रणाम, ये मेरा कोई प्रारब्ध है, मैंने आपका हृदय कभी दुखाया होगा तो शायद आप मेरा हृदय दुखा रहे हो, लेकिन अपनी पॉजिटिव अपनी एनर्जीज को किसी को उठाने में, किसी को बढ़ाने में, किसी को लिफ्ट कराने में लगाओ, किसी को गिराने में मत लगाओ। एक आपको भी देर हो गई होगी, लास्ट क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। जीत पे हम बात कर रहे हैं, जीत हासिल कैसे की जाए, कौन से ऐसे गुण हैं जो हम डेली रूटीन में अपना सकते हैं तो जीत संभवतः मिलेगी ही मिलेगी? जीत संभवतः 5 चीजों से मिलेगी। अगर आपके माता पिता आपसे खुश है, अगर आप जहां काम करते हैं उस जगह की इज्जत करते हैं, चाहे ऑफिस आपका अपना हो चाहे आप किसी के लिए काम करते हो, आपका ये जो 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, अगर आप इसका ध्यान रखते हैं, ये नहीं इसकी पॉलिश करनी है, इसके अंदर बैठे हुए हृदय का भी ध्यान रखना है, अच्छा सोचना है लोगों के लिए। अगर तमन्ना उठकर जा रही है तो मुझे तमन्ना की बुराई नहीं करनी, तमन्ना की तारीफ ही करनी है, उसके सामने से भी उसके पीछे से भी। तमन्ना में कोई कमी है तो तमन्ना को डायरेक्टली बताना है। चौथा, अगर आप अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा दान करते हैं, किसी की पढ़ाई में, किसी की शादी में, किसी की बीमारी में, अच्छे कर्मों के लिए। 5वां, वन इन ऑल, उसकी शरण में आपका सर हमेशा झुकना चाहिए। करता है तू मेरा नाम हो रहा है, शाम तेरे ही बहाने मेरा काम हो रहा है। जीवन में ये 5 चीजें उतार ली, मैं कह रही हूँ सारी दुनिया, सारी सृष्टि तुम्हारी दुश्मन बन जाए, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। खूब तरक्की करो, सदा सुहागन रहो, गॉड ब्लेस यू।